हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक 9 शिक्षण विधियाँ। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को बता दूं कि सीटेट का ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे केवल सीडीपी में ही क्वेश्चन नहीं बनते, बल्कि आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो हिंदी इंग्लिश है, उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। ईवीएस में भी इससे क्वेश्चंस बनता है। आपका मैथ साइंस में हो या आपका एसएसटी हो, उसमें इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं इसमें पार्ट 1 करवा रही हूँ। पार्ट 2 इसके बाद कराऊंगी। उसी में जो है पार्ट 2 में मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पार्ट 2 होगा और उसमें जो है जो बाकी शिक्षण विधियाँ बच गई हैं वो प्लस पीवाईक्यू करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस जो है आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को डे 1 से जब मैं टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया था और मैंने कहा था कि सीडीपी में अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है तो ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ें। देखिए, पढ़ाई करना, हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों को टॉपिक करवाना स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि 30 आउट ऑफ 30 आपके स्कोर बनेंगे। टॉपिक पढ़िए, कंटेंट मतलब पहले पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिएगा आप लोगों की आप लोगों के कितने अच्छे, आप कितने इजीली जो है क्वेश्चंस को कर ले रहे होंगे। ठीक है, तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ। थोड़ा सा क्लासेस जो है बीच में 1 हफ्ते नहीं हो पाई ड्यू टू आप लोगों को पता है कि ये शादियों का टाइम है और थोड़ा सा मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, तो 1 हफ्ते जो है क्लासेस नहीं हो पाई, 8-10 दिन। तो कोई बात नहीं, बस आप लोग जो है ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा और आप लोगों को जो है अब क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम जो है सीटेट के रिगार्डिंग जो है गाइड करती रहूं और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है एक सही गाइडेंस दे सकूं, जिससे कि आप लोग एक सही डायरेक्शन में कर सके तैयारी। ठीक है, तो अगर आप जो है सीटेट को लेकर सीरियस है, चाहते हैं कि सीटेट जो है इस बार आप अपना क्लियर कर लें, तो आप जो है ज़रूरी है कि जो कुछ भी पढ़ें एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सीटेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर मैं बीच बीच में आके आप लोगों को जो है गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली विधि जो हम पढ़ेंगे, आगमन विधि। आगमन और निगमन विधि आप लोगों ने सुना होगा और बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे पहले आगमन विधि के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए, जो आगमन विधि है ना, ये हमेशा जो है उदाहरण से जो है नियम की ओर चलती है। कहने का मतलब है ना कि आगमन विधि में आप लोगों को जो है सबसे पहले ये नहीं है कि नियम सिखा दिया जाता है, नहीं, छोटे बच्चों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, देखिए, क्योंकि बच्चों को नियम सिखाना आसान नहीं है, तो बच्चों को जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू जो है करवाया जाता है। तो आगमन विधि इसीलिए जो है उदाहरण से नियम की ओर जाता है और उदाहरण विधि में बोला जाता है कि बच्चे जो है करके सीखते हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि आगमन विधि और निगमन विधि में कौन सा विधि जो है छात्र केंद्रित है, तो याद रखिएगा आगमन विधि। क्यों, अब मैं बताती हूँ। देखिए, इस विधि में क्या होता है कि बच्चों को ना उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे, जैसे आप क्लासरूम में समझिएगा इस चीज़ को जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्लासरूम में अगर आप लोगों को संज्ञा पढ़ाना है, ठीक है, अगर मान लो टीचर संज्ञा पढ़ा रही है तो बच्चे से क्या पूछेगी, बेटा आप अपना नाम बताओ। 2-4 बच्चों के नाम पूछ लेगी, फिर पूछेगी कि आप कहाँ पर रहते हो। ठीक है, वो अपना जगह बता देंगे और फिर वो पूछेंगे कि आप जो है किस कैटेगरी में हो, मतलब बॉय है या गर्ल है, तो बताएगा ना, लड़का है, लड़की है, जो भी है। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ों को देखकर क्या बताएगा कि देखो आपने अभी क्या बताया, अपना नाम बताया, आप कहाँ पर रहते हैं, उस जगह का नाम बताया, मतलब अपना स्थान बताया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या बताया कि आप किस कैटेगरी में, मतलब आप क्या है, लड़का है या लड़की है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब क्या है, संज्ञा है, मतलब किसी का भी नाम, किसी का भी स्थान। ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान, ये क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों को किस तरीके से, इसमें नियम तो नहीं बताया ना कि पहले ही उसने क्या बोलता परिभाषा बता दिया, नहीं, वो बच्चों से ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करें, छात्र केंद्रित होता है, वो विधि कौन सी होती है, आगमन विधि। ठीक है, इसमें जो है उदाहरण से जो है किसके, नियम की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, उदाहरण से जो है नियम की ओर
चलते हैं। तो इसीलिए जो है आगमन विधि को जो है क्या कहा जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चा एक्टिव रहता है इसमें और ये छात्र केंद्रित बोला जाता है। आप समझिए, इस विधि में ना सीधे जो है अनुभवों को महत्व दिया जाता है, उदाहरणों तथा प्रयोगों के द्वारा, ठीक है, अध्ययन करके जो है नियम निकाले जाते हैं। मतलब कि बच्चों को इन्वॉल्व करके उनको नियम तक जो है उदाहरण बता के उनके अनुभवों के द्वारा जो है नियम तक ले जाया जाता है। तो यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होता है, क्योंकि बच्चा जो है एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यह विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। ये 3 बातें जो है याद रखिएगा। और जो चीज़ मैंने बताई कि किस तरीके से जो है ये बच्चे जो है उदाहरणों से जो है इनको नियम की तरफ किस तरीके से ले जाया जाता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। छोटे बच्चों के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है और छात्र केंद्रित ये विधि होता है, बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाता है। पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हाँ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहने का मतलब है, कहने का मतलब जो बच्चों को दिखाई दे रहा है, मतलब कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो चीज़ें जो है उन्हें दिखाई दे रही है उसको बताकर फिर जो है उसमें सूक्ष्म की ओर लेकर जाया जाता है। ठीक है, इसी विधि के द्वारा जो है बोलते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब कि बच्चे को जो दिखाई दे रहा है, जो वो अनुभव कर रहा है, जो अपने वातावरण में देख रहा है, वहाँ से लेके जो है उस तरफ लेकर जाते हैं जो उन्हें चीज़ें नहीं दिखाई जाती, मतलब तब जो है नियम बताया जाता है। ठीक है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हुई हम मूर्त से अमूर्त की ओर बोलते हैं। सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर बोलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चा, देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब कि जो बच्चे को दिखाई दे रहा है, जो उसने अपने वातावरण में देखा है, समझा है, अनुभव किया है, उससे जो है उसे सूक्ष्म की ओर लेकर जाते हैं, जो चीज़ें उसने देखी नहीं है, तब उसको नियम बताया जाता है। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले कोई भी एक उदाहरण, जो भी उदाहरण होगा वो विशिष्ट होगा ना, सामान्य उदाहरण तो होगा ही नहीं। विशिष्ट, कोई एक विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है, फिर उसे सामान्य नियम की ओर लेकर जाया जाता है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर एक ज्ञात याद रखिएगा, एक ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि उदाहरण जो है उसे ज्ञात है। ठीक है, फिर उसे नियम नहीं पता है, उसको अज्ञात की ओर लेकर जाया जाता है। मूर्त मतलब जो उसे दिखाई दे रहा है उसे समझाया जाता है। जैसे कि बच्चों का नाम पूछ लिया गया है, उसके जो स्थान का नाम था, वो जहाँ पर रहता है वो चीज़ उसे पता है, तो उसको उससे पूछा गया। ठीक है, तो जो मूर्त चीज़ें पहले उसको बताया जा रहा है, फिर जो है उसको बताया जा रहा है क्या, अमूर्त की ओर लेकर जाया जा रहा है, फिर उसको जो है बताया जा रहा है कि ये क्या है, सब संज्ञा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ये सब एक ही बातें हैं, इसको कहने का तरीका अलग अलग है। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसको याद रखिएगा। बाकी स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब होता है जो बच्चों को पता है, वहाँ से जो उसे नहीं पता उसकी ओर लेकर जाना, मतलब ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो है वो अपने वातावरण में देखा, उससे जो है उसे प्रमाण की ओर लेकर जाया जाता है। तो ये इसके उदाहरण है, और इनको देकर जो है पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आगमन विधि का उदाहरण है। ठीक है, इसी का उल्टा जो है निगमन विधि है। निगमन विधि से याद रखिएगा, निगमन, निगमन मतलब कि पहले नियम की बात करें, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नी से याद रखिएगा कि नियम से उदाहरण की ओर जाना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो दूसरा पता ही चल जाएगा कि उदाहरण से नियम की ओर जाता है। ठीक है, इस विधि में जो है पहले विधि का जो है पूरा जो है उल्टा होता है। पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है उदाहरण देकर बच्चे को जो है समझाया जाता है। यह जो है टोटली जो है शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक है, जो शिक्षण कर रहा है, मतलब कि जो पढ़ा रहा है, वो जो है नियम को बताता है। तो ये शिक्षक केंद्रित विधि होता है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम जो है सिखाते हैं। तो निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं, और ये जो है टोटली क्या है, शिक्षक केंद्रित है। इस बात को याद रखिएगा। छात्र केंद्रित पूछे तो वो होता है आगमन विधि। ठीक है, इसमें जो है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, मतलब पहले क्या बताएंगे, पहले प्रमाण दिखा देंगे, फिर जो है आपको जो आपने अपने वातावरण में देखा उसकी ओर लेकर जाते हैं, मतलब उदाहरण समझाते हैं उदाहरण के द्वारा। ठीक है, जो चीज़ें आपको पता ही नहीं है पहले उसका ज्ञान देते हैं, पहले नियम बताते हैं, फिर जो आपको पता है उदाहरण उसको जो है फिर बाद में बता के उससे जो है एक दूसरे को रिलेट करके जो है आपको समझाते हैं नियम। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य मतलब कोई भी क्योंकि नियम जो है ना सामान्य होता है, नियम है ना कहीं हर जगह सेम ही रहेगा, तो उसका नियम पहले बताएंगे, फिर जो एक कोई विशिष्ट उदाहरण देकर, कोई एक विशेष प्रकार का उदाहरण देकर जो कि आपको उस नियम को सिद्ध करेगा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, तो ये जो है पूरा आगमन विधि का उल्टा होता है, शिक्षक केंद्रित होता है और वो छात्र केंद्रित होता है आगमन विधि, इसे याद रखिएगा। समस्या समाधान विधि से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। समस्या समाधान विधि क्या होता है, इसमें जो है छात्र को कोई भी किसी भी प्रकार की क्या दी जाती है, एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक समस्या दे दी जाती है, जिसका समाधान कौन खोजता है, छात्र खोजते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, उस समाधान ढूंढने के प्रक्रिया के दौरान जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। समस्या समाधान विधि में जो है थोड़ा हिंट दिया जाता है। अब इस विधि के स्टेप कई बार पूछ लिए जाते हैं और आपको कई बार जो है स्टेप को लगाना होता है। ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले समस्या को चुनना होता है। समस्या दिया जाता है ना, मतलब एक समस्या आपने ऑप्ट किया, एक चुना, फिर उसके बाद समस्या का कारण जानते हैं। समस्या के कारण जानने के बाद उससे संबंधित सूचना को एकत्रित करते हैं, जिससे कि उस समस्या को सॉल्व कर सकें। तो उस समस्या, जो भी समस्या है उसका कारण समझ लिया, फिर उससे संबंधित आप क्या करते हैं, सूचना इकट्ठा करते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि समस्या है किस तरह की। फिर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। उसके बाद जो है उस समस्या का जो समाधान निकल जाता है तो उसको व्यवहार में प्रयोग लाते हैं, व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो समस्या समाधान विधि के जो स्टेप कई बार पूछे गए हैं, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। इसके जो जनक हैं, ठीक है, वो है किलपैट्रिक। ठीक है। ये विधि जो है, जो प्रोजेक्ट विधि है, ये किलपैट्रिक ने दिया था और ये टोटली जो है अनुभव पर केंद्रित है। अनुभव पर केंद्रित प्रोजेक्ट विधि होता है। इसमें जो है जैसे किसी को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को करते करते जो है क्या, वो एक एक्सपीरियंस एक गेन करता है, एक अनुभव लाता है अपने जीवन में। तो ये छात्रों के समाजीकरण पर विशेष बल देता है। कौन, प्रोजेक्ट विधि। क्योंकि बच्चे को जब प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो वो जो जाके लोगों से इंटरेक्शन करता है, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब बहुत जगहों पे जो है वो मटेरियल जुटाएगा, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है लोगों से इंटरेक्शन करेगा। तो ये एक तरह से बोला जाता है कि प्रोजेक्ट विधि जो है समाजीकरण पर विशेष बल देता है और ये अनुभव पर केंद्रित होता है। इस विधि में जो है विद्यार्थी एकदम इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर जो है कार्य करता है और अपनी समस्याओं को हल जो है वो स्वयं के आधार पर करता है। ठीक है। जो भी समस्याएं, उसमें कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, वो स्वयं के आधार पर जो है कर रहा है और यह वास्तविकता के आधार पर कार्य करता है। क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है ना, प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए जो है वो जो रिसर्च करता है वो जो है क्या होता है, वास्तविकता के आधार पर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि उस रिसर्च के दौरान ही उसे क्या मिलता है, एक अनुभव मिलता है। इसीलिए अनुभव केंद्रित बोला गया है। समाजीकरण इसलिए बोला गया क्योंकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान, अपने उस प्रोसेस के दौरान वो लोगों से मिलता है, जो जो ज़रूरतें पड़ती हैं तो लोगों से इंटरेक्शन करता है। तो इसलिए समाजीकरण पर जो है इसे विशेष बल देता है, इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या है, इसमें जो बच्चे को है बिना व्याकरण का नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब कोई व्याकरण नहीं बताया जाता है। जैसे कि अब बच्चा एक घर में पैदा होता है तो अब क्या उसको क्या कोई भी लैंग्वेज सिखाने के लिए पहले उसको क्या पढ़ाते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे पढ़ो तभी उसको भाषा आती है, नहीं। वो जो है अपने आप जो है देखते हुए इन्वायरमेंट को सीख जाता है। ठीक है। तो इसमें बिना व्याकरण का नियम बताए बच्चे को जो है ज्ञान कराए बिना जो है भाषा सिखाई जाती है। जो भी बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए, मतलब कि जो उसकी अपनी खुद की मातृभाषा होती है उसको भी बीच में नहीं लिया जाता, मीडिएटर का काम वो भी नहीं करता, अन्य भाषा जो है सिखाई जाती है। मतलब कि इसमें जो प्रत्यक्ष विधि है, इसमें ना तो उसे व्याकरण सिखाया जाता है, ना ही उसके जो है मातृभाषा का जो है सहायता ली जाती है। इन दोनों के बिना एक अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी सीधे सीधे बार बार प्रैक्टिस के दौरान, मौखिक और लिखित अभ्यास के दौरान जो है वो सीधे एक नई भाषा जो है उसे सिखाई जाती है। आपका जो लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ठीक है। मैं बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बस आप बने रहिए, आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इस विधि में जो है ना वार्तालाप के माध्यम से, बातचीत के द्वारा जो है अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। कोई भी लैंग्वेज को सीखने का एक सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका माना जाता है वो होता है कि वर्बली जो है, मतलब प्रैक्टिस, मतलब कि एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करें। तो वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें कोई व्याकरण नहीं सिखाया जाता, ना ही जो है मातृभाषा का सहारा लिया जाता है। ठीक है। एक तरह से प्राकृतिक रूप से जो है बच्चा सीख सके प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और अनुकरण विधि। विश्लेषण संश्लेषण में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो विश्लेषण विधि है ना, इस विधि में कोई भी समस्या हो, विश्लेषण, ठीक है, मतलब कि उसको जो है कोई भी समस्या उसको छोटे छोटे जो है खंडों में बांट दिया जाता है, फिर उसका अध्ययन करते हैं,
फिर उसे जो है हल किया जाता है। क्योंकि बच्चे को कोई भी समस्या दी जाए ना तो एक साथ जो है वो देखेगा तो उसे समझ में नहीं आता है, तो उसे छोटे छोटे खंडों में बांटकर जो है अध्ययन कराया जाता है, उसे फिर हल करने में जो है उसे सहायता मिलती है विश्लेषण विधि में। और संश्लेषण विधि में क्या होता है, इस विधि में विश्लेषण विधि का पूरा उल्टा, अर्थात इसमें किसी भी समस्या के जो छोटे छोटे भाग हैं उसको जोड़कर जो है समस्या का हल किया जाता है। मतलब कोई भी समस्या है, छोटे छोटे भागों को जो है उसके जोड़कर उस समस्या को जो है क्या किया जाता है, हल किया जाता है। इस विधि को जो है इसका जो प्रयोग है ज्यामिति में, जियोमेट्री में जो है किया जाता है संश्लेषण विधि का। ठीक है। अनुकरण विधि, बच्चा जिसमें अनुकरण करके सीखता है, ये तो बहुत ही ईजी है, इसलिए इसमें अनुकरण विधि कहा जाता है। क्योंकि इस विधि में छात्र जो है, बच्चा जो है अपने जो भी टीचर है उसका अनुकरण करता है, जो भी बता रहा है, किस तरह से लिख रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है, उसको जो है देख देख कर वो क्या करता है, बच्चा सीखते जाता है। इसके अंतर्गत जो है छात्र जो है ना शिक्षक का जो है उच्चारण सुनकर, मतलब कि वो कैसे जो है प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसको सुनकर जो है वाचन करना सीखता है। तो इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। भाषा शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ गुण किसे कहा जाता है, किस तरीके से बच्चे जो है अपने उच्चारण को ठीक कर सकते हैं, अनुकरण के द्वारा। ठीक है, क्योंकि अनुकरण विधि में बच्चा जो है अपने टीचर का जो है उच्चारण का अनुकरण करके सेम एज इट इज़ बोलने की कोशिश करता है। ठीक है। अब लास्ट जो है आपका आ गया व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है ये देखिए, ये लास्ट नहीं है, पार्ट सेकंड में जो है मैं और विधियां बताऊंगी। ठीक है, जिसमें जो है किंडरगार्टन जो है आप लोगों, मतलब और भी जो विधियां हैं उसको हम करेंगे, साथ में PYQs जो है इससे रिलेटेड करेंगे, तो वो पार्ट भी आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि CTET इस बार में क्लियर करें। मैं आप लोगों के लिए ही ये करवा रही हूँ, ये क्लासेस दे रही हूँ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो PDF है ना, ये मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से जो है आप लोग जाके ले लीजिएगा। क्लास के बाद जो है आप लोगों को PDF मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हैं। आप लोगों की CDP की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आपकी पैडागोजी को प्रैक्टिस, मतलब पैडागोजी को सॉल्व करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो तरीका जो है मैं CDP में पैडागोजी को सॉल्व करने का सिखा रही हूँ। जो आपका 15 नंबर का कॉन्टेंट है, इसकी तो तैयारी लगभग कंप्लीट है। छोटे छोटे और टॉपिक हैं जो कि आपके, मैं बताती हूँ कि 8-10 दिन में जो है मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगी। बस आप बने रहिए। पिछले 10 दिन क्लास नहीं हुई, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इस टाइम पे क्या कौन सा मौसम चल रहा है, मतलब कि थोड़ा सा तबीयत भी डाउन हो गई और शादियों का सीज़न भी है, तो कोई बात नहीं, आप क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस पैडागोजी, इसकी जो है मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अब तक आपको तरीका सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप पैडागोजी में जो है ना ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं बिना पढ़े। ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा आपको वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, वो तरीके बता रही हूँ, तो वो क्लासेस मिस मत कीजिएगा। प्लस SST की क्लास आप लोगों को चली रही है, जिसमें आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की क्लास चल रही है। बहुत जल्दी सिविक्स की भी स्टार्ट करूँगी, बस बने रहिए। ठीक है, बाकी जो है क्लास के दौरान आप लोगों को जो है मैं एक एक चीज़ जो है बता दूँगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लास्ट है व्याख्यान विधि। इस विधि में किसी भी तथ्य की व्याख्या की जाती है, कोई भी तथ्य, मतलब कोई भी टॉपिक है उसमें जो है उसके बारे में बताया जाता है। व्याख्यान विधि टोटली जो है शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, ये प्राचीन विधि माना जाता है और ये विधि बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती। छोटे बच्चों के लिए इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, शिक्षक की भूमिका इसमें अधिक होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित कहा जाता है। जो सामाजिक विज्ञान है ना, सोशल साइंस, इसमें इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक प्रयोग जो है सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। किसी भी टॉपिक पे जो है टीचर जो है लेक्चर देता है, समझाता है, ये इसमें जो है जो स्टूडेंट है ना एकदम पैसिव हो जाते हैं और जो टीचर है वो एक्टिव होता है। तो इस विधि को इसलिए बोला जाता है प्राचीन विधि है, इतना जो है इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन सोशल साइंस में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है मैंने आपको विधियां करवा दी, और ये मुझे लगता है कि टोटली मैं 8-9 विधियां करवाई हैं और अभी रह रही हैं, और उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको जो है ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पे कंटेंट जो है बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ, जो कंटेंट है प्लस PYQ, ये दोनों आपको एक साथ मैं जो है करवाती हूँ। पहले कंटेंट पढ़ाती हूँ, मतलब कि पहले जो है आपका टॉपिक क्लियर करवाती हूँ, फिर उससे जो है रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसी तरीके से ही आप करें, और कंटेंट जो है मैं आप लोगों को दूंगी, जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बस आप जो है पढ़ते रहिए। अगर सेल्फ स्टडी करें तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प तो मिलेगा ही, एक सही गाइडेंस भी मिलेगा किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। तो ऑल द बेस्ट, बस जुड़े रहिए। कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।